क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सैयद सफदर अली मूसावी ने एक अपना बयान जारी किया है। आइए सुनते हैं तफसीलात। वक्फ बिल को लेकर जो प्रोटेस्ट रखा जा रहा है, यकीनन रखना चाहिए, क्योंकि जिस बात में आपको नाराजगी है, जिस बात से आपको जो है डाउट्स है, उसके लिए आप यकीनन जिस तरीके से संविधान ने इजाजत दी है, पीसफुल प्रोटेस्ट कंडक्ट जो है करिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर यह भी बोलना चाहूंगा कि ये जो वक्फ के जो लुटेरे हैं, ताजुब ये हो रहा है कि जो वक्फ के लुटेरे हैं वो लोग भी इस बात की अपील कर रहे हैं कि भाई आप प्रोटेस्ट करो। तो चोर किस तरीके से बोल सकता है, जो खुद चोरी करा है वो कैसा दूसरों को नसीहत दे रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। और रही बात तेलंगाना की वक्फ प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पर मेरे कुछ सवाल है कि तेलंगाना में जिसकी भी हुकूमत रही, अगर हम यूनाइटेड आंध्रा की भी बात करेंगे, चाहे वो टीडीपी का दौर रहा, एनटीआर का दौर रहा, या फिर जो है वाईएसआर का दौर रहा, फिर तेलंगाना बना 2014 में, बीआरएस आई, 10-11 साल उनका जो है हुकूमत रही। तो इस दरमियान में वक्फ बोर्ड में मेंबर्स किसके थे? क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है स्टैब्लिश तो 94-95 में हो गया था। हर स्टेट में वक्फ बोर्ड स्टैब्लिशमेंट जो हुआ 95 में हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तेलंगाना में 94-95 से कौन सी सियासी जमात के मेंबर्स थे। यकीनन हुकूमतों ने चोरी करी है, टीडीपी ने चोरी करी है, रेगुलराइज किया उन्होंने काफी वक्फ की जमीनें। तो ये मेंबर्स क्या कर रहे थे? ये मुतवलियां क्या कर रहे थे? ये मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स है वो लोग क्या कर रहे थे? बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर एमपीज एमएलएस क्यों खामोश थे? उन्होंने कुछ इस पे पहल क्यों नहीं करी? वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के दौर में भी जो है जमीन को इंक्रोचमेंट्स की गई, बीआरएस के दौर में भी काफी इंक्रोचमेंट्स हुई, सब हमारे सामने है। चाहे दरगाह हुसैन शाह वली की बात करें हम, या टोली मस्जिद की बात करें, वो तो बहुत पहले जो है उसका भी हुआ। तो ऐसे अनगिनत दरगाह, मसाजिद, खबरस्तान की जमीनें इंक्रोच हुई। तो यहाँ पर एआईएमआईएम के जो है सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों खामोश थे? उनके मेंबर्स क्यों खामोश थे? उलमा इकराम क्यों खामोश थे? आज जो है आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो इस बात की जो वो कर रहे हैं रिक्वेस्ट, तो भाई दूसरे करे तो अच्छा दिखता हो। इससे नुकसान जो गरीब मुसलमानों का हुआ, वो लोग ये चीज की रिक्वेस्ट करे तो अच्छा दिखता। आप तो लुटेरे थे, आपकी सरपरस्ती में तो वक्फ प्रॉपर्टीज लूटी गई। अब कुछ हमारे जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल भाइयां आके, नहीं भाई वो ऐसा नहीं, वो हमारे खा रहे थे तो ठीक था भैया वगैरह। भाई हमारे तुम्हारे खाना, पहली बात, किसी का भी हक कैसा खाया जा सकता है? क्या दीन शरीयत इस बात की इजाजत दे रहा है अगर आप मुसलमान हैं तो आप दूसरे मुसलमानों का हक खा सकते? क्या शरीयत वो सिखा रहा है हमें? तो वक्फ की चोरी हुई है तो सवाल करिए, चोरों से करिए, जो मुलविस थे उनसे सवाल करिए। यकीनन 70-80% इन्होंने लूट लिया है। अब जो बचा कुचा है वो बीजेपी वाले लूटेंगे। उनके भी इरादे कोई नेक नहीं है। आप ये मत समझिए कि कुछ अगर अमेंडमेंट्स आए, ये हम मुसलमानों का इसमें वो करेंगे, ये करेंगे। यकीनन उसके पीछे भी उनका पॉलिटिकल रीजन है, उसके पीछे भी उनका एक जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू का वो भी एक प्लान बनाए हुए है। लेकिन बात हमारे को गैरों से नहीं है, बात हमारे अपनों ने हमारे लिए वक्फ प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन क्या किया। 77,000 एकड़ जमीन तेलंगाना में है, 75% इंक्रोच हो गई। तो ये खुली जमीन क्यों थी? इस खुले जमीनों का रेवेन्यू किसको मिल रहा था? इसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? जिसका घर नहीं है उसको घर क्यों नहीं बना के दिया गया? मुसलमान आज राशन के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं, आज इलाज नहीं करा पा रहे, इनकी गरीबी दूर क्यों नहीं करी? तो ये सवाल क्या बोर्ड मेंबर से नहीं होगा? बोर्ड मेंबर एक नहीं है। एमपी कोटा से असद ओवैसी साहब है, एमएलए कोटा से एमएलएज होते हैं, मुतवल्ली कोटा से उनके ही मुतवल्लीज होते हैं नॉमिनेटेड, हत्ता के उलेमा भी एमआईएम के नॉमिनेटेड होते हैं। उलेमा इस्लामिक स्कॉलर्स की बात कर रहा हूं। जो मैनेजिंग कमिटीज के जो होते हैं वो भी कोटा से उन्हीं के होते हैं। फिर क्या हमने ये नहीं देखा कि
जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है बीआरएस की हुकूमत में भी, वो जाके दारुसलाम में जो है पहली हाजिरी लगाते। तो आज ओल्ड सिटी पुराने शहर में या हैदराबाद की अगर हम बात करें 3700 के करीब वक्फ के इदारे हैं। कौन लूटा साहब ये? उसमें से 1700 एकड़ में से 1600 एकड़ जो है जमीन एंक्रोच हो गई। किसने लूटा ये? किसकी हुकूमत थी? 60 साल से ओल्ड सिटी में कौन था? ओल्ड सिटी के अहाते में हैदराबाद लोकसभा की अगर हम बात करें 1984 से सुल्तान सलाउद्दीन साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद एमपी रह चुके हैदराबाद में। उसके बाद से मुसलसल 2004 तक, 2004 से असदुद्दीन ओवैसी साहब है, आपके एमएलए, आपके कॉरपोरेटर, आप खुद एमपी, फिर आप ही के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में वक्फ प्रॉपर्टीज चोरी होती रही। क्या बोलेंगे? शादी खाने बने, आपके लोग मुलविस, जमीन इंक्रोच हुई, आपके लोग मुलविस। हर न्यूज आर्टिकल जो है आप उठा के देखिए, कोर्ट के ऑर्डर्स देखिए। तो साहब आप चोरी कर लेके आप दुनिया भर में पिटारा कर रहे हैं, और इनके जो है जो बड़े दिमाग वाले मुरीदा होते, कुछ सॉफ्ट मुरीद होते, वो इनको जो है थोड़ा वो करने जा रहे हैं कि नहीं भाई। देखिए हमारा सवाल वही है कि यकीनन पहले इन्होंने लूटा है, इन्होंने जो है 75-80% वक्फ की जमीनें इन्होंने लूटी है इनके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। और तेलंगाना में जो हुई है, अकबर ओवैसी साहब असेंबली में बोलते सीबीआई इंक्वायरी करो, सीआईडी इंक्वायरी करो। अब जो नया कानून आ रहा है उसमें है वो चीजा, उसमें ऑडिटिंग की बात हो रही है, इंक्वायरी की बात हो रही है। तो साहब अब तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी ना। फिर तो बात उतनी है, अकबर साहब असेंबली में बोलते सीबीआई इंक्वायरी करो, वक्फ के लुटेरे कौन है, उनके जो है एक्शन लेना चाहिए। फिर अकबर साहब ये नहीं पूछ रहे अपने भाई से कि बड़े भाई आप तो लोकसभा में जो है हैदराबाद लोकसभा एमपी है, असद साहब जो है आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये वक्फ की प्रॉपर्टीज इतनी इतनी है, अकॉर्डिंग टू वक्फ का जो फर्स्ट सर्वे है, इसमें इतनी इंक्रोच हो गई। अकबर साहब बोल रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी इंक्रोच हो गई, हैदराबाद में हुई, तेलंगाना में हुई। लेकिन अकबर साहब ये नहीं पूछ रहे उनके बड़े भाई से कि भाई आपके तेलंगाना वक्फ बोर्ड में मेंबर होते हुए हमारे जमात के लोग मेंबर्स है, 70% ऑफ द वक्फ बोर्ड is occupied, is sabotaged by the AIMI। अब से नहीं, जब 94-95 से मैं बात कर रहा हूं। तो छोटा भाई बड़े भाई से नहीं पूछ रहा, बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं पूछ रहा, पूरे मिलके लोगों को हौला बना रहे हैं। आज जो है बंडी वाला बंडी है, ऑटो चलाने वाला ऑटो ही चला रहा। ये लोग बड़े बड़े 3 करोड़ के 2 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, इनके आलीशान महल है, इनके बच्चे अच्छे तालीम हासिल करते हैं। आज गरीब मुसलमान का बच्चा वही पढ़े लिखे बच्चे स्विगी जोमेटो चला रहे हैं हमारे पास, ग्रेजुएट्स, नौकरी नहीं होने की बिना पर, और है तो इतनी दूर है, वो बोल रहे हैं आने जाने में इतना टाइम जाया हो जा रहा हमारा। तो आपने क्या करा? लोग कर्जे में कुप्पा है, लोग आपके बैंक में जो है सोना रखाते, लोग आपके बैंक में प्रॉपर्टीज के पेपर लगा के पैसे लेने पे मजबूर है। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज तेलंगाना में, उसके बावजूद भी यहां का गरीब मुसलमान 60 सालों से गरीब है तो गरीब ही है। लोग जो है बोल रहे हैं मेंबर है साहब, मेंबर से क्या होता? मेंबर से क्या होता बोले तो भाई 70-80% मेंबर्स उनके हैं। अगर मेंबर से कुछ नहीं होता था तो मेंबर्स को 5 साल के अंदर रिजाइन कर देना चाहिए था। जब 95 में मेंबर बने थे, उसके 5 साल बाद जब आपको नहीं समझ नहीं आया, जब लूट रही है हुकूमत, नहीं सुन रही आपकी, तो आप ना प्रोटेस्ट करे साहब, ना कभी आप एहतजाज करे। आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं गांधी जी ने कानून फाड़ा था, मैं भी फाड़ देता हूं, बहरहाल बोल के पेपर को अनस्टेबल कर दिए। 94 से 95 से आप वक्फ बोर्ड मेंबर है, इतनी प्रॉपर्टीज लुटती रही, वक्फ की जायदादें जो है रेगुलराइज हो गई, एंक्रोचमेंट हो गई। आपने कभी रोड पर प्रोटेस्ट करा तो बताइए? हुकूमत के खिलाफ, टीडीपी के खिलाफ, बीआरएस के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कभी आपने प्रोटेस्ट करा रोड पर वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर? अगर उस वक्त आप आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर प्रोटेस्ट करते, ये करते, तो आज ये काले कानून की नौबत नहीं आती थी। एटलीस्ट हम तेलंगाना में तो सिक्योर रहते थे कि हमने इतनी प्रॉपर्टीज बचाई। मौका आप लोगों ने दिया है, और तेलंगाना में जितना रोल एमआईएम का है, दीगर स्टेट्स में वहां की सियासी जमात, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का है। और इसमें वो उलेमा जो मुसलमानों की जो तंजीमें हैं उन पर भी बड़ा सवाल आता है, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई भी उलेमाओं की तंजीम हो, कि आपने ये सवाल इन सियासी कायदीन से क्यों नहीं करा?
मुसलमानों को क्या फायदा हुआ वक्फ प्रॉपर्टीज से, गरीब मुसलमानों को क्या फायदा हो रहा वक्फ प्रॉपर्टीज से। सिंपल सा मेरा सवाल है, इस मौजू पे अगर कोई डिबेट करना चाह रहा है, लाइव डिबेट करना चाह रहा है, चैलेंज है मेरा, चाहे वो एमआईएम के हो, इनके मुरीदा हो या कोई भी इंसान हो, वो आके पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ फैक्ट्स पे बात करेंगे। जज्बाती बातों में मैं नहीं करता। आप लोग ये बोलते नहीं भाई उन्होंने खाए तो उन्होंने मुसलमान थे ना, तो क्या मुसलमान का हक खा सकता है? ये शरीयत बता रही गरीबों का हक एक मुसलमान खा सकता? क्या कैसा खा सकता? कैसी जो है बात कर रहे हैं आप लोग। तो इतनी सी बात है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज के लुटेरे कोई गैर नहीं, हमारे अपने थे, वो बात अलग है। अब वो चीज हमारे अपनों ने लूटी जितना लूटना था, अब उनके मुंह लगी, अब वो लूटेंगे। तो अब ये लोग तमाशा कर रहे हैं कि ये करो वो बचाओ। आपकी क़यादत में लूटती रही, आपने तो कुछ नहीं बचाया, ना हैदराबाद में बचाया, ना तेलंगाना में बचाया। आप यूपी बिहार की क्या बात करते साहब? और आप अकेले वोट करें क्या? जितने भी ऑपोजिशन में, जितने भी इस वक्फ बिल के खिलाफ वोट करे, उसमें से दूसरे मुस्लिम एमपीज नहीं थे? मुस्लिम्स को छोड़ दीजिए, दूसरे हिंदू एमपीज ने इस वक्फ बिल के खिलाफ भी वोट करा है, तो मुरीदों को वो नहीं दिख रहा। तो बात इतनी है, यूटिलाइजेशन ऑफ वक्फ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टीज आप में नहीं हुआ। आज मलगियों के किराए जो आपके लोग मुलविस है, वैसे मलगियों में जो वक्फ बोर्ड को महाना 2000, 3000, 1200 ऐसे किराया देते हैं, और असल कीमत मारवाड़ियों को रख के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख एक मलगियों से वसूल करते हैं। कौन है ये लोग? खुला चैलेंज बता रहा हूं मैं, कौन है ये लोग? कौन से गरीब लोगों को आपने मलगियां दी? कौन सा गरीब जो है बिल्डिंग यूज कर रहा है वक्फ की? कौन सा गरीब वक्फ का जो प्लॉट है वो यूज कर रहा है? असद साहब जवाब दीजिए। आपकी क़यादत में वक्फ प्रॉपर्टीज इंक्रोच कैसा हुई? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक। एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, उसके होते हुए, चौकीदार के होते हुए चोरी हो रही है, तो उस जगह का जो भी इंचार्ज है उन्हें निकाल देता। तो वक्फ प्रॉपर्टीज के पहरेदार आप बन के बैठे हुए, उसके बावजूद भी चोरियां होती रही, और लेकिन हुकूमत नहीं निकालेगी, क्योंकि हुकूमत खुद मुलविस है। आप खुद हुकूमत के साथ में, अगर आपको पता था चोरियां हो रही है, जैसा अकबर साहब ने बताया, डेटा बता रहा है, आर्टिकल्स बता रहे, वक्फ का फर्स्ट सर्वे बता रहा है, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रही है कितना है कितना गया, तो आप क्या सो रहे थे क्या साहब? तो जज्बात में काम न लो, ये लोगों से बोलना चाह रहा हूं। फैक्ट क्या है, सच क्या है, डेटा क्या बता रहा है, वो चीज पे आप लोग गौर फिक्र करके इसके बारे में सोचिए, और प्रोटेस्ट यकीनन कीजिए। आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, हम खुद प्रोटेस्ट करते हैं, इस बात का भी प्रोटेस्ट करते हैं कि वक्फ के जो सियासी कायदीन जो वक्फ के सरपरस्त बन के बैठे थे, उनकी मौजूदगी में वक्फ की प्रॉपर्टीज जो इंक्रोच हुई, पहले तो वो इस्तीफा दे। वो जो वक्फ की चोरी करे वो हमारे साथ आके नहीं बोलना कि भाई वक्फ की चोरी हो रही है, चोर नहीं बोलना ये चीज। तो ये समझने वाली बात है, जरा समझिए, सोचिए। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।